अच्छा, 12वें से शुरू करना है ना आज। हम्म। 18वां अध्याय 12वां श्लोक। हाँ जी, हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं। मिश्रम च त्रिविधं कर्मण फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चाहा हुआ या अच्छा, अनचाहा या बुरा और मिला जुला, यह 3 प्रकार का कर्मों का फल न त्यागने वालों को मरकर होता है। थोड़ा सा तेरा सन्यासियों का तो मत कहीं भी नहीं होता है, अर्थात ना तो वहां इस लोक में और ना उस लोक में उन्हें कर्म का कोई फल मिलता है, अर्थात वे कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। हे महान बाहों वाले अर्जुन, सांख्य शास्त्र में ये 5 कारण सब कर्मों को की सफलता के लिए कहे गए हैं। तू ये मुझसे जान। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम्। इस यानी कि इन कारणों के विषय में आधार, जिसे आश्रय करके कर्म किए जाते हैं, और कर्ता और अलग अलग साधन से कर्म किया जाता है, जिन इंद्रियों से कर्म किया जाता है, और अलग अलग प्रकार की शरीर आदि की चेष्टाएं, वैसे ही दैव है। शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। मनुष्य शरीर से, वाणी से या मन से, सॉरी, सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तो 15वें का है कि मनुष्य शरीर से, वाणी से या मन से सही अथवा गलत जो भी कर्म शुरू करता है, उस काम के ये 5 कारण होते हैं। तो फिर कहा 16वें में, हे अर्जुन, किंतु ऐसा होने पर, अर्थात बुद्धि के शुद्ध न होने के कारण, कर्म के होने में केवल अपने आप को कर्ता देखता है, अर्थात मानता है। वह पुरुष देखता नहीं है। इसकी तुलना में जिस ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। वह निश्चय बहुत बुद्धिमान अपने आप को मानता है। हाँ, ये 16 और 17 को ना एक साथ पढ़ना चाहिए एक्चुअली। हाँ, मैं 17वां भी चला देता हूँ।
यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हे अर्जुन, किंतु ऐसा होने पर अर्थात बुद्धि के शुद्ध न होने के कारण कर्म के होने में केवल अपने आप को कर्ता जो देखता है अर्थात मानता है, वह पुरुष देखता नहीं है। इसकी तुलना में जिस पुरुष का भाव मैंने किया है ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं है, वह इन लोगों का मतलब सामने खड़े शत्रु योद्धाओं को या मारकर भी न किसी को मारता है और न किसी से भी कर्म से बांधा जाता है। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हे अर्जुन, जानने वाला या ज्ञाता, ज्ञान और जानने योग्य वस्तु, तीन भेदों वाले कर्म की प्रेरणा होती है। अर्थात इन तीनों भेदों के होने पर कर्म करने की इच्छा होती है। कर्म करने वाला, कर्म करने के साधन, यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह अर्थात इन तीनों के होने पर ही कोई कर्म होता है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। इनमें से ज्ञान और कर्म और कर्ता, ये तीनों ये तीनों सांख्य शास्त्र में गुण भेद से तीन प्रकार के कहे जाते हैं। इनको भी ठीक ठीक सुन ले। एक्चुअली 17 के बाद फिर वो चेंज हो रहा है। हाँ, मेरा ख्याल है कि अभी यहाँ थोड़ा पॉज देते हैं हाँ, रुकना चाहिए। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, करिए, कोई ना कोई व्याख्या तो कीजिए सब। 12वें में तो वही है, 12वां तो अलग है ना। 12वें में तो वही है कि भाई कर्म को बिल्कुल तो आप त्याग ही नहीं सकते, चाहे इच्छा से या अनिच्छा से कुछ कर्म तो करने ही पड़ते। तो वही है कि तामस और राजस कर्मों को छोड़कर सात्विक कर्म जितने कर सके वो करने चाहिए। नहीं, ये भी है यहाँ से कि ये सात्विक वाला जो है, सात्विक भाव से जो कर्म कर रहा है, उस कर्म का फलों का यहाँ उसको भोग नहीं करना पड़ता है यहाँ पे। आसक्ति के बिना और फल की इच्छा के बिना जो किया जाता है वही सात्विक कर्म है ना। हम्म, सात्विक तो कर्म के बंधन से मुक्त हो गया वो। हम्म, हाँ, तो महत्व नहीं है उसके लिए 12वें बेसिकली। में वो यही बता रहे हैं ना कि जो जो कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, हम्म, उसका फल उसको इस जीवन के पर उपरांत भी मिलता है। मतलब वो अपने साथ में कैरी कर। तो तीन तरीके के फल बता दिए, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। हाँ, तो कर्म का जो फल है वो इसी जीवन तक सीमित नहीं है, उसको अगले जीवन में भी उसको प्राप्त हो जाता है। तो चाहा मतलब, हुआ भी, अनचाहा भी और आधा अधूरा भी। हाँ, जैसा भी है, जैसा भी। नहीं, इसीलिए तो फिर बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है ना, क्योंकि कोई
कर्म के फल उसके फ्रक्टिफाइड नहीं हुए हैं इस जन्म में। राइट। सो इसीलिए ये चीज वापस उसी जगह चली जाती है ना, कि जब तक आपने मैं कर्म करता हूँ तो आपके चित्त में उस कर्म के साथ में जो वासना जुड़ जाती है, जो इम्प्रेशंस हैं, वो इम्प्रेशंस ही आपके अगले जीवन में आ जाते हैं वापस, स्वभाव आपके बन साथ जाता चलते हैं वो। क्योंकि चित्त में जितनी भी वासनाएं हैं, संस्कार हैं, जो भी है, वही आपका कंटिन्यू करता है। शरीर तो ड्रॉप हो जाता है ना, और जो आपकी जीवात्मा है वो इन्हीं को चीजों को लेके आगे बढ़ती है। तो इसलिए जब तक आपके मन में ये बात भाव रहता है कि भाई ये कर्म मैंने किया है, और ये भाव रहता है कि इस कर्म का फल मुझे जोड़ चाहिए, कर्म के फल के साथ आसक्ति रहती है, कर्म के साथ आसक्ति रहती है, और मैंने किया है, ये सब रहता है, तो ये यही आपके चित्त के अंदर वो जो वासनाएं हैं उनका समझ लीजिए कि क्रिएशन उनका होता रहता है। तो वो तभी खत्म होने वाला है जब ये तीनों चीजें गायब होने वाली। तो तीनों चीजें कौन सी? ये कर्म का फल, उसके साथ आसक्ति, कर्म के साथ आसक्ति, और मैंने कर्म किया है इसके साथ आसक्ति। आइडेंटिटी, हाँ, मतलब ये अहंकार। जब तीनों चीजें खत्म होंगी तभी वो कर्म का फल जो है आपको मिलेगा नहीं। मतलब कर्म का फल मिलेगा नहीं, मतलब आपके चित्त में नई वासनाओं की उत्पत्ति नहीं हुई। तो बेसिकली यही फैक्टर्स हैं, बट उनको किसी डिफरेंट तरीके से समझाया गया है कि ये इन फैक्टर्स को, जैसे आप तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में भी जब आप चलते थे तो पहले कर्म की बात होती थी, फिर कर्म फल की बात होती थी, फिर ज्ञान कर्म की बात होती थी। तो वो सब यही एक सीक्वेंस ही वही है कि भाई पहले तो आप कर्म कीजिए, फिर उसके बाद में कर्म के फल को त्यागिए, फिर उसके बाद में ज्ञान के साथ में मिलकर कीजिए, और जो कर्म के करने वाला मैं जो है उसके साथ में अहंकार, उसको त्यागिए। तो ये जो तीनों जो स्टेप्स हैं उसके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और फिर उसी को फिर उन्होंने उसको डिफाइन किया था कि यज्ञ कर्म होते हैं, क्योंकि यज्ञ कर्म ही है जो आपको दोबारा से बंधन में नहीं डालते हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों का दोबारा से यहाँ पर एक ब्रीफ में सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर है हमारे लिए, ठीक है ना। चलिए 13वें का देखिए दोबारा। तो यहाँ तो 13वें में तो वही है कि सभी कर्मों के लिए 5 कारण बताएं। हाँ 5 कारण है, एक अधिष्ठान, एक कर्ता, एक कर्ण, एक चेष्टा और एक दैव। हाँ ये कहा है कि जो भी अच्छा या बुरा कर्म हम करते हैं उसमें ये 5 कारण होते हैं हाँ उसके पीछे। तब इन ठीक। 5 कारणों को समझ लें क्या क्या है। अधिष्ठान का क्या मीनिंग है? इसमें जो 5वां जो लिखा है देव, दैव तो वो है। उसको उन्होंने ट्रांसलेशन करके दिया थोड़ा सा, बट हाँ। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इट? हाँ, ये 5 कर्म क्या है, कर्म के क्या वो है? पांच फैक्टर क्या है? 5 वाले जो फैक्टर देव लिखा है, मेरी में जो उसका उन्होंने किया है अलग टिप्पणी में, पूर्वगत शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार का नाम देव है। उनका तो ये अनुवाद है। अब देव की परिभाषा बहुत ज्यादा होगी, चेंज होगी, देखना डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर देव इसका को इसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बनती चली जाएगी। देव को तो हमने इस तरह से समझा है, पहले भी ये आया वर्ड देव, मुझे चैप्टर तो भूल गया किसमें था, लेकिन देव आया था उस समय। ये हुआ था, एग्जाम्पल ये आया था सामने कि एक किसान बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि में बहुत अच्छा सीड यूज करके बहुत अच्छा हल चला के सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसका वो फसल अच्छी नहीं होती क्योंकि वर्षा नहीं होती। तो उसमें कहा था ये वर्षा उसके इसमें देव है, जिसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं। भूमि पे उसका कंट्रोल था, बीज पे भी था, अपने कर्म पे भी था, लेकिन वर्षा पे नहीं था, तो उसमें इसको देव कहा गया था। दैट इज वन एग्जाम्पल। दैट इज वन अंडरस्टैंडिंग।
हाँ, एक एग्जांपल में, हाँ हाँ। क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग कई तरीके से चलती है, पर जैसे जैसे आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की बढ़ती चली जाएगी तो देव का मीनिंग जो है वो चेंज होता चला जाएगा। यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि ये देव शब्द नहीं है, दैव शब्द है। दैव देव देव देव, हाँ। देव जो है वो देवताओं के लिए यूज करते हैं। देव तो दैव हाँ। मीन्स विच हैज बीन गिवन टू यू बाय योर कर्मा ओनली। तो जो आपके अंदर संस्कार आते हैं उनको दैव हाँ, कहते हैं, जिनको लेके हाँ, आप प्रकट होते हैं संसार में दोबारा। ठीक। दैव मीन्स वॉट एवर हैज बीन गिवन टू यू बाय योर ओन कर्मा। तो जो आप करते हो उसके फल को, उस फल के अनुसार जो उसका आपके जीवन में जाता है उसको हाँ, दैव कहा जाता है, जो कि प्रकृति गुणों के अनुसार आपको वापस दे देती है। और वो संस्कार जो है उससे आप अपने को अलग नहीं कर सकते unless you go on the path of renunciation। क्योंकि संस्कार से ही आप इस संसार के अंदर सब कर्मों को करने के लिए मजबूर किए जाते हो। मतलब कहते हैं कि you have to do, you have no choices, you have to exhaust it। तो ये वर्ड जो है देव नहीं है, देवता वाला देव नहीं है, इट इज ए दैव। ओके ओके, ये दैव दैव है, मीन गिवन टू देने यू, वाला। जो ओके, आपको गुड। दिया गया है आपके ही कर्मों के द्वारा, आपके संस्कारों के रूप में, ताकि आप जब नेक्स्ट बर्थ में आते हैं तो वहां से ही आपका, जिसको आप कह सकते हैं कि कारण शरीर जो आपको दिया गया है उसका आधार दैव है। इसमें ये क्वेश्चन ये जो ये क्यों कह रहे हैं कि आई थिंक पहले 12वें में या 13वें में कि जो रिजल्ट्स ऑफ द एक्शंस will be given to you after your death, but the results of the action we also get it in this birth. Even after your death, it is results of the actions, action का एक्शन, कर्म को समझिए, एक्शन क्या है, व्हाट इज एक्शन। वो मरने के बाद इस वास्ते दिया रहा था त्रिपाठी कि तुमने किसी को पद्म भूषण दे दिया आज और कल को वो चोरी करता पकड़ा गया, तो तुम ये होगा कि साले यार मामले कई आदमियों को दी हैं ऐसी डिग्रियां मिली हैं, उन्होंने बाद में गलत काम कर दिए। मरने के बाद का बात यह है कि पिछली जो लाइफ के थे सारे काम हो चुके थे, अब उसके चरित्र को देखिएगा, अब उसका असेसमेंट कीजिएगा। इसी वास्ते ये सिंपल रूल है, 100 साल के बाद किसी आम आदमी का काम नाम नहीं चलता, 500 साल के बाद एक या दो ही नाम आते हैं पिछले से। तो उसके बाद आपको असेस करो। अब जैसे मतलब पॉलिटिक्स बढ़ती, नेहरू के नाम और गांधी के नाम अब असेसमेंट आ रहा है उनका 100 साल के बाद कि क्या राइट था या क्या रॉन्ग था। तो आई थिंक दैट्स वाई कर्म जो मरने के पश्चात ही पर था उनका, क्योंकि तुम हो सकता है कि तुमने आज गलत कर्म किया है, कल को उसका प्रायश्चित करके उसको ठीक करने के लिए कुछ करो, तो वो भी तो हो गया ना, समेशन हो गया ना आपके गुड एंड बैड का। दैट्स द वे आई विल पुट इट अ सिंपल वे, माइन इज सिंपल। हम लोग जनरली एक अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी हम वो रह जाती है हमारी कि हम एक शरीर हैं और हम पैदा होते हैं और हम मर जाते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे आप, तो जो जीव है वो इस शरीर में देही बन के बैठा है, और वो जीव जो है वो कंटिन्यू करता है एक देह के बाद दूसरी देह में भी, और उस एक देह से दूसरी देह के बीच के समय में भी वो जीव कंटिन्यू करता है। तो ये तीनों स्टेजेस है कि ये नहीं है कि भाई आज आपकी देह छूटी तो उसी क्षण में आपने दूसरी जगह देह ले ली, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। उसके बीच में भी कुछ समय हो सकता है, वो समय कुछ पल भी हो सकता है और कुछ साल भी हो बहुत सकता सारे है, साल भी हो कुछ सकते हैं। बहुत सारे साल भी हो सकता है, कुछ सेंचुरी भी हो सकता है, बट देर इज ए टाइम इन बिटवीन एक देह और दूसरी देह। तो मगर इसमें फिर कंटिन्यू कौन कर रहा है? जीव कंटिन्यू कर रहा है, देह नहीं कंटिन्यू कर रही। देह तो आई और चली गई, देह आई फिर से चली गई। तो जीव जो है, अब जीव की आइडेंटिटी कैसे आप समझते हैं? जो जिसको हम एक व्यक्ति का जीव बोलते हैं, जीवात्मा जिसको हम बोलते हैं, वो एक पर्सन स्पेसिफिक है। पर्सन स्पेसिफिक मतलब कि
मेरा जो मेरी जीवात्मा मेरी ही है, आपकी जो है वो आपकी ही है। तो वो मेरी और आपकी बीच में डिफरेंस कैसे है? आफ्टर ऑल ये जीवात्मा जो अगर है और वो इंडिविजुअलाइज्ड है, एक पर्सनल है, तो उसमें कोई ना कोई तो ऐसी चीज है ना जिससे कि वो पर्सनल बनती है, ना कि वो कॉस्मिक, जिसको कहना चाहिए यूनिवर्सल। एक टाइम आएगा कि वही जीवात्मा यूनिवर्सल भी बन जाएगी, तो उसको जीवात्मा कहना हम बंद कर देंगे, आत्मा कहना शुरू कर देंगे। मगर जब तक उसको हम जीवात्मा कह रहे हैं तो वो पर्सनलाइज्ड है, इंडिविजुअल है। तो उसको इंडिविजुअल होने के लिए उसका जो मेन जो जो कारण है वो है चित्त। क्योंकि जो मेरा चित्त है ऐसे इंडिविजुअल, वो मेरा ही रहता है, उसके अंदर मेरे ही अनुभव जुड़े हुए हैं, मेरे ही संस्कार, मेरी ही इच्छाएं, मेरी ही वासनाएं, मेरे ही बिलीफ सिस्टम, मेरा ही जो भी अनुभव है मेरा जीवन का रहा है। और ना सिर्फ इस जीवन का, पिछले जितने भी जीवन यानी पिछली जितनी भी देहें मैंने ली थी, उन सभी के समय से जितने भी मेरे अनुभव रहे, जितने भी मेरे माइंड में इंप्रेशन रहे, वो सारे के सारे मेरे चित्त में लगे हुए। अब इस चित्त के कारण से ही वो जीवात्मा इंडिविजुअलाइज हो जाती है। तो क्योंकि मेरे चित्त के जो इंप्रेशन है वो मेरे अनुभव अनुसार है, और जो आपके चित्त के इंप्रेशन है वो आपके अनुभव अनुसार है। तो इसलिए उसमें इंडिविजुअलाइजेशन हो जाता है कि भाई हाँ ये पर्सनल है, ये कंटिन्यू करती है। अब इस चित्त के अंदर जो आपने जितने भी आपने अनुभव का वासनाएं जो इम्प्रेशंस जो उसमें जुड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो जब देह खत्म हुई तो वो सारे के सारे खत्म हो गए, ऐसा तो है नहीं। जीव ने तो उनको कैरी करके चलना है आगे। तो इसलिए जो भी आपने कर्म किया, जो भी आपकी इच्छाएं रही, जो भी आपके बंधन रहे, वो सारी की सारी वासनाएं आपके चित्त में पड़ी रही, और वो जीव जो था उसको लेकर कंटिन्यू करता रहा। और एक पल के बाद या एक साल के बाद या कई सालों के बाद उसने दूसरी देह को धारण कर लिया, दूसरी देह में आ गया वो। बट दूसरी देह में आने के साथ साथ वो चित्त तो साथ में जुड़ा रहा, इसलिए उस देह के साथ में वो सारे के सारे इम्प्रेशंस भी आ गए। और इमीडिएटली ये जो प्रकृति है उसको फिर से वो मौका मिल गया कि उन कर्मों का जो पिछले जन्म में पिछली देह के साथ में आपने किए थे, उन सभी कर्मों का फल फिर से देने के लिए एक उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। वो एनवायरनमेंट क्रिएट होते ही वो फल आपके वापस आने शुरू हो जाते, वो फ्रक्टिफाई होना शुरू हो जाता है। फलों का जो आना है और जो जाना है वो, उसको भी हमें सिर्फ भौतिकता से नहीं जानना चाहिए, उसको भी हमें अपने मन से भी, अपने भावों से, विचारों से, हर एक चीज के साथ में जानना चाहिए। ये फल का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जब तक कहीं आपके शरीर को कुछ ना कुछ दुख ना मिले तब तक आपको फल नहीं मिला, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आपको क्रोध आता है तो वो भी एक फल है, वो भी आपके ही चित्त का वो मैनिफेस्टेशन है। उसी चित्त के कारण से आपको वो फल मिल रहा है। आपको अगर दुख दुख और सुख में क्या मतलब, एक एक थोड़ा सा साइड है बट कनेक्टेड है इन ए वे, कि दुख और सुख हम कैसे समझते हैं। देखिए इवेंट तो हो रहा है, इवेंट तो बाहर आप सुबह से शाम तक इवेंट तो हो रहे हैं आपके लाइफ में। ये बात अलग है कि अगर आप उनको नोटिस करना शुरू करेंगे, मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में आज के दिन में कितने इवेंट हुए, तो आपको मिलेगा कि शायद 5 7 10 15 इवेंट हुए, इससे ज्यादा इवेंट नहीं होने वाले। हो सकता है कि आप बहुत बिजी हैं काम में तो शायद 15 20 से ज्यादा हो जाएंगे, बट थोड़े से इवेंट होते हैं। बट एक इवेंट और दूसरे इवेंट के बीच का जो समय है, उस समय भी आपका मन तो भागता रहता है। आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं, आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव होते रहते हैं। कभी सुख के होते हैं, कभी दुख के होते हैं। अब ये भी आपका फल ही है। तो इसलिए फल को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भाई सिर्फ भौतिक इवेंट होगा तभी फल होगा। वो भौतिक इवेंट को तो ये कहानी है कि वो तब तक होता रहता है जब तक आपको उसके जो आपके चित्त की जो वासनाएं हैं उनका सब्लिमेशन ना हो जाए, तब तक वो वापस आते रहते हैं। तो मतलब चित्त के जो प्योरिफिकेशन है जब तक नहीं हो जाता तब तक वो फल आपको आते रहते हैं। और फल से क्या तात्पर्य है?
फल से तात्पर्य ये हो जाता है कि जब भी आपके अंदर किसी भी किस्म का एक इमोशनल रिएक्शन होता है, इसका मतलब है आपके चित्त में कुछ वासनाएं बैठी हुई हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, और उन वासनाओं को आपको कहते हैं ना सब्लिमेट करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, उसको एग्जॉस्ट करना चाहिए। तो एक्चुअली अगेन थोड़ा सा असाइड हो जाता है, बट जस्ट टू मेक ए पॉइंट कि जो भी हमारे मन के जो भाव हैं जिनको हम इमोशंस कहते हैं, उसमें स्पेशली जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो उन इमोशंस का तात्पर्य ही प्रकृति का ये है कि तुम्हारे मन के अंदर या तुम्हारे चित्त के अंदर कुछ वासनाएं हैं जिसकी टेक केयर करना आवश्यक है। तो वो एक सिग्नल है, जैसे शरीर के लिए सिग्नल होता है ना कि कोई भी अगर शरीर को चोट लगती है तो दर्द होता है, तो एक सिग्नल होता है वो कि भाई हाँ शरीर में दर्द हुआ, इसका मतलब कुछ चोट लगी है जिसकी केयर करने की आवश्यकता है। अगर दर्द नहीं होता तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि भाई उनका अगर हाथ पैर कट भी जाएगा तो उन्हें मालूम नहीं चलेगा कि कट गया। तो दर्द जो है एक शरीर के लिए एक सिग्नल है। उसी तरह से मन के लिए जो सिग्नल है वो है आपके इमोशंस। तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो एक सिग्नल है। अगर क्रोध है तो वो सिग्नल है कि भाई कोई ना कोई चित्त में वासनाएं बैठी हैं जिनके कारण से ये क्रोध आ रहा है। अगर कोई दुख है, कोई जेलसी है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई भी किसी किस्म का भी जो भाव आपके मन में आता है, वो सारे के सारे एक सिग्नल है कि चित्त में ये इतनी चीजें आ गई, इतनी वासनाएं पड़ी हुई हैं। तो ये जो कर्म फल है इसका एक जो कहना चाहिए कि एक पर्पस ये हो जाता है कि वो आपको कर्म फल के लिए आपके शरीर और आपके मन के अंदर कुछ भाव, कुछ कुछ अनुभव, कुछ इस तरह की चीजें आपको ट्रिगर करते हैं। तो इस तरह से वो कर्म फल आपके सामने आता है। तो जब वो कर्म फल आपके सामने आता है तो फिर आपको ये ट्रिगर भी ये सिग्नल भी मिलता है कि कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ ना कुछ बचा है। और इसीलिए जैसे जैसे चित्त की प्योरिटी होती चली जाती है, आपके जो ये इमोशनल रिएक्शंस हैं वो मिनिमाइज होते चले जाते हैं, कम कम से कम होते चले जाते हैं। आपको बहुत कम घटनाओं से आपको वो इमोशनल रिएक्शन होता है। आप एक जैसे जैसे मतलब प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ही आपका जो कहते हैं ना कि वो समदृष्टा होना शुरू हो जाते हैं, इक्वेनिमिटी का भाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस चित्त के अंदर वो वासना बची नहीं जिसको आप ट्रिगर करके इमोशंस को जागृत करें। तो वो वासनाएं जैसे जैसे प्योरीफाई होती है तो वैसे ऐसे हो जाता है। तो कमिंग बैक टू द कर्म फल, तो कर्म फल का क्या हुआ है, कर्म के लिए आपके चित्त के अंदर कुछ वासनाएं आपके एक्शन के साथ में जुड़ गई, और वो वासनाएं जो है आपके चित्त के साथ साथ जो जीव है वो एक देह से दूसरी देह में ले जाता है। तो जब वो दूसरी देह में ले जाता है तो जैसे ही वो देह मिलती है फिर से एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, तो वो जो वासना है फिर से ट्रिगर होनी शुरू होती है, और उसको आप कर्मफल के नाम से जानते हैं। तो ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ये आपके आसपास के इवेंट्स को भी क्रिएट करती है ताकि वो वासनाएं फिर से ट्रिगर हो और आपको ऐसा लगे कि मुझे मेरे कर्म का फल मिल रहा है। लेकिन हर्ष ये भी तो है ना, ये जो इवेंट्स जो हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे इंडिविजुअल पर्सनालिटी में, वो भी तो दे आर हैपनिंग बेस्ड ऑन दीज थ्री गुणा ना, इवेंट्स आर हैकरिंग राइट राइट राइट, ऑल योर इस पर हमारा कोई वासनास। कंट्रोल नहीं है, ये नहीं कंट्रोल नहीं, है। हाँ तो देखिए जब तक आप अहम अहम का, याद है आपको अहम की एक बार अहम वर्ड की व्याख्या की गई थी कि भाई जब तक आपके अंदर अहम है तब तक आप प्रकृति के ही अधीन हैं। जैसे जैसे अहम खत्म होता है तब आपकी प्रकृति की अधीनता खत्म होती है। अहम जो है ना, ह और ऊपर बिंदी है ना, वैसे लिखते हैं ना उसको हम संस्कृत में। तो अ से ह जो है वो आपके नाम अल्फाबेट्स के हैं। ये प्रकृति में नाम रूप से जो भी आप चीज जानते हैं वो प्रकृति है अ। और जो बिंदु है वो आइडेंटिटी मानी जाती है। तो जब तो बिंदु की दृष्टि, जब तक बिंदु की दृष्टि और अटैचमेंट
अह के साथ में रहता है वो अहम रहता है, यानी मैं आइडेंटिफाई कर अनित्य। रहा हूँ पूरी तरह से प्रकृति के साथ। और जब वो बिंदु की दृष्टि अह की जगह अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है तो अहम ब्रह्म अस्मि का आइडेंटिटी शुरू हो जाती है उसकी, तो वो आइडेंटिटी डिफरेंट हो जाती है। तो जब तक वो नीचे के साथ में प्रकृति के साथ में अटैच्ड है, जब तक वो अहम रूप में है, अहंकार रूप में, अहंकार मतलब आई एम द डूअर, मैं हूं करने वाला। एजेंट ऑफ एक्शन। हाँ, तो जब तक वो उस रूप में है तब तक उसको कर्म और कर्मफल सब चलता रहेगा। जैसे ही वो खत्म होगा वैसे ही कर्म फल की जो साइकिल है, कर्म की साइकिल जो है, उससे वो आगे निकल जाता है, उसके वो परे चला जाता है। तो ये जो आइडेंटिटी है ये किस तरह बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है? ये है चित्त के ऊपर बेस्ड। तो जैसे ही चित्त आपका क्लीन हो जाता है तो वो आइडेंटिटी आपकी जो संसार के साथ जो प्राकृतिक आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए आत्म ही जो है वो इस रूप को ले लेता है, वो सेम आत्म जो है वो दूसरे रूप को ले लेता है। इसीलिए हम लोगों के सनातन धर्म के अंदर ना अहम ब्रह्मस्मि की बात जब आती है, या वो चार महावाक्य की जब बात आती है, प्रज्ञानाम ब्रह्मन, अयम आत्म ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि, तो ये एक स्टेजेस है ना उसकी। तो सेम आत्म जो है वो अहंकार बन जाता है, और सेम आत्म जो है चित्त को प्योर करके, चित्त को छोड़ करके वो ब्रह्म के साथ में जुड़ जाता है। तो वो आइडेंटिटी सेम आत्म की ही है। बट क्योंकि अभी हम कर्म की बात कर रहे हैं तो हम उस साइकिल की बात कर रहे हैं जो प्रकृति से बाध्य है, प्रकृति से बाउंड है। तो प्रकृति से बाउंड होने के कारण से कर्म फल जो है वो आपका मिलता ही है। वो वो देह के ऊपर आश्रित नहीं है, यानी एक देह के दूसरी देह में चले जाने के बाद भी कर्म फल जो है वो चलेगा साथ में, क्योंकि वो आश्रित है जीव के साथ, क्योंकि वो आश्रित है उस आइडेंटिटी के साथ में जो चित्त के कारण से आत्म ने ग्रहण कर ली है। चित्त के कारण से आत्म एक आइडेंटिटी को ग्रहण करता है, उसके कारण से कर्म और कर्म के फल उसके साथ प्रकृति में चलते ही चले जाते हैं। तो बाकी उसके बाद में अब क्योंकि संख्या है, संख्या का मतलब ही लॉजिकल होता है, तो लॉजिकल के अंदर फिर सारे फैक्टर्स उसमें बताए उन्होंने कि भाई इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है, कर्म के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स, मतलब जैसे सिंपल फैक्टर्स तो हमें मालूम है ना, एक तो एक्शन है, तो एक्शन करने के लिए कोई ना कोई तो आपकी इंद्रियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो इंद्रियां भी हो जाएंगी। तो आप कौन कर रहा है एक्शन, तो मैं कर रहा हूँ, तो उसमें जो मैं करने वाला जो है वो भी हो जाएगा। तो सारे फिर फैक्टर्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इस तरह से, तो जो ये समझता है कि ये फैक्टर्स के कारण से ही एक्शन हो रहा है और अपने आप को उनसे अलग नहीं कर पाता है, वो उसकी वो सत्य की तरफ नहीं जा पाता है। तो इसलिए इस जो मैकेनिज्म है इसको अंडरस्टैंड करने के पीछे तात्पर्य यही है कि भाई इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के बाद आप अपने आप को यानी आत्म को उस मैकेनिक्स के से अलग कर सकते हैं। यू कैन सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द मैकेनिक्स ऑफ द प्रकृति। जब तक मैं प्रकृति को जोड़ के बैठा हूं तब तक मैं प्राकृतिक रूप से ही कर्म कर रहा हूं। जैसे ही मैं अपने आप को उससे डिस्टिंक्ट अलग समझ पाता हूँ, अलग कर पाता हूँ, वैसे ही वो जो कर्म है वो मुझे टच करना, मुझे छूना बंद कर देते हैं। तो ये इसको समझने के लिए ये सारे फैक्टर्स वगैरह बताए गए हैं संख्या के अंदर। तो आप लोग उसको भी मतलब जैसे अधिष्ठान नहीं समझ में आया इसमें, अधिष्ठान क्या है इसमें? अधिष्ठान मतलब जिस जिस स्थान में आप बैठे हैं यानी देह, अच्छा। है ना। तो पहला तो देह होता है ना, कर्म के लिए आप कर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, देह तो आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है, इसलिए वो फैक्टर बन जाता है उसमें। तो अभी दैव की जैसे बात हो रही थी, तो दैव में अभी
अनिल जी ने भी बहुत बहुत अच्छी तरह से बताया कि भाई वो जैसे आपके जो जो संस्कार जो मिले हैं आपको उनके कारण से। अभी मगर दैव के अंदर एक और भी चीज होती है, वो दैव की दैविक शक्ति भी होती है। आपके प्राणों को भी दैव बोला जाता है। भाई आपके संस्कार हैं, आपके सामने इच्छाएं हैं, आपके सामने कर्म करने का साधन है, इंद्रियां हैं, आपके सामने बाहर का संसार है जहां आप कर्म कर सकते हैं, सब कुछ है। तो दैव को प्रारब्ध भी कह सकते हैं। हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर लुकिंग एट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। क्योंकि फ्रक्टिफाइड कर्म ही तो प्रारब्ध है बेसिकली। एग्जैक्टली, प्रारब्ध का मतलब वही है कि जो हो चुका है। और जो अनफ्रक्टिफाइड है वो अप्रारब्ध है। जो अनफ्रक्टिफाइड है बट वो चित्त में है, हाँ, उसको हम कहते हैं ना संचित कर्म कहते हैं उसको। संचित कर्म। फिर हाँ। फिर वापस आएगा। संचित हर कर्म मतलब जो कर्म को हमने इकट्ठा कर लिया है बट उसका अभी फल मिला नहीं। तो ये जो संचित कर्म है ये आपकी देह के साथ के बाद भी चलेंगे। दिस इज व्हाट विल हैपन, दिस इज एक्चुअली मकरंद वेरी राइटली सेड कि जो आपके प्रारब्ध हैं वो तो हो गए, जो हो चुका उसे प्रारब्ध। बट जो संचित कर्म है वो अभी फ्रक्टिफाई हुए नहीं है। और इसीलिए वो लोग जो कर्म है उनका चित्त के साथ में जुड़े रहना और एक देह से दूसरी देह में जाने के बाद फिर से फ्रक्टिफाई होने का एनवायरनमेंट हो जाना, उसमें वो फ्रक्टिफाई हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रारब्ध तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक देह में जन्म लिया और उस देह की एक पर्टिकुलर क्वालिटीज हैं जिसको हम जेनेटिक क्वालिटीज बोलते हैं, जीन्स हैं आपके कुछ। देह बन गई है अभी आपकी। अब जैसे ही वो देह बनी है, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका कलर, आपकी शेप, नोज की शेप, आपके कान की शेप, एंड इवेंचुअली धीरे 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 जो 40 50 60 साल के बाद में कहीं ना कहीं देह के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है प्रकृति के हिसाब से, तो वो सब आपके लिए स्पेसिफिक है, वो सारा प्रारब्ध है। तो देह इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ दैट प्रारब्ध, एंड दैट इज ऑल्सो ए बिगिनिंग कि जो जैसे ही आपने देह आपकी बनी है, देह के कारण से जैसे भी बनती है, मतलब मेडिकल साइंस के अंदर हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ कर्म जो हैं आपके वहीं फ्रक्टिफाई हो गए हैं इमीडिएटली। कुछ संचित कर्म उसमें ऑलरेडी फ्रक्टिफाई हो गए हैं, एंड इसीलिए हम इस देह को आते हुए भी उसे प्रारब्ध की तरह से ही लेते क्योंकि वो फ्रक्टिफाई हो गए हैं। बट अभी भी कई हमारे जो बैंक अकाउंट है कर्मों का, उसमें संचित कर्म अभी भी रखे हैं। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे प्राकृतिक रूप से वो एनवायरनमेंट सूटेबल होता चला जाता है, वैसे वैसे वो वाले कर्म भी फ्रक्टिफाई होते चले जाते हैं। बट हम लोग क्या है कि वो एक एक मैं आपको जोक याद आ गया तो मैं बताता हूँ। एक दिन एक आदमी था, मैं वो घर के बाहर खड़ा हुआ दे अपना, मौसम अच्छा था, वो बाहर खड़ा था और आनंद ले रहा था ताजी हवा और सन का। तो उसने देखा कि एक सरकारी गाड़ी आई म्यूनिसपैलिटी की, उसमें से दो आदमी उतरे। एक आदमी जो था उसने फावड़ा लिया और उसने वो सड़क के किनारे गड्ढा खोदा। दूसरा आदमी वहां खड़ा होकर सिगरेट पीता रहा। तो जब पहले आदमी ने गड्ढा खोद लिया तो वो थोड़ा हट के खड़ा हो गया और सिगरेट पीने लगा, और जो दूसरा आदमी था जो पहले सिगरेट पी रहा था उसने फावड़ा लिया और वो जो मिट्टी बाहर निकाली गई थी वो सारी वापस गड्ढे में डाल दी। और उसके बाद में दोनों आगे बढ़ गए और तकरीबन 40 मीटर की दूर जाके फिर से उन्होंने वही प्रक्रिया की। पहले आदमी ने गड्ढा खोदा, दूसरे आदमी ने मिट्टी वापस डाल दी। तो इस व्यक्ति ने कहा, भाई ये तुम लोग कर क्या रहे हो? मतलब ये एक आदमी गड्ढा खोदता है, दूसरा आदमी मिट्टी भर देता है उसमें, तो ये चक्कर क्या है? तो बोले कि एक्चुअली हम लोगों की तीन की टीम है। एक आदमी का काम है गड्ढा खोदना, एक आदमी का काम है गड्ढा में मिट्टी वापस डालना, और जो तीसरा आदमी है उसका काम है उसमें एक बीज, पेड़ का बीज डाल के उसको, पेड़ वो जो प्लांट छोटा सा होता है पौधा, वो लगाना।
वो जो पौधा लगाने वाला है वो आज छुट्टी पे है। तो हम लोग अपना काम किए जा रहे हैं। तो ये जो पौधा लगाने वाला जब आपकी हमारी प्रकृति में से गायब हो जाता है, तो हम उसको इसको गड्ढा भरना, गड्ढा खोदना, गड्ढा भरना, इसी में लगे रह जाते हैं। तो वो जो पौधा लगाने वाला है, वो जो इंटेलेक्ट है, वो जो आत्म का, अध्यात्म का वो जो जो बीज है, वो जो जब वो काम करना शुरू करता है, तो फिर वो कहता है कि भाई अब मैं कुछ ऐसे काम कर सकता हूँ जिससे मैं और वासनाओं को ना जोड़ूं। जब तक वो वहां से गायब है, तब तक हम उस प्रकृति के साइकिल में लगे हुए, गड्ढा खोद रहे, गड्ढा भर रहे, गड्ढा खोद रहे, गड्ढा भर रहे। तो वो प्रारब्ध हुआ, देह बन गई। देह बनने के बाद में फिर से कुछ वासनाएं जो हैं वो फ्रक्टिफाई होती चली गई जीवन के अंदर। मगर अगर तो वो एब्सेंट हो गया पौधा लगाने वाला, तो हम और वासनाएं क्रिएट करते चले गए। कोई हमने उसको मतलब फिर से मिट्टी खोदी, मिट्टी भरी और भर दी दोबारा से। ये मतलब एक वासना ने फ्रक्टिफाई हो गई, मतलब एग्जॉस्ट हो गई, तो वो गड्ढा खोद दिया गया, बट वो फिर से उसमें मिट्टी डाल के दूसरी वासना जोड़ दी। तो ये चलता रहता है। तो फिर जब वो वाला जो विजडम आ जाती है, जब वो वाइज जो इंटेलेक्ट जो है वो वहाँ चली जाती है, तो वो कहती है कि भाई अभी मैं ये दोबारा से मिट्टी खोद के भरने वाला नहीं हूँ, इसमें कुछ ना कुछ मैं नया बीज लगाऊंगा ताकि कि नई वासना बने और पुरानी जो है वो खत्म हो। तो वो फिर वो थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ जाता है, धीरे धीरे उस प्रकृति के बंधन से छूटने के रास्ते पे बढ़ता है। अदरवाइज वो उस प्रकृति के बंधन में ही चलता है। तो ये जो हमारा सत्संग है, ये उस तीसरे व्यक्ति का काम कर रहा है। भाई ये जो गड्ढा खोदा, गड्ढा भरा, उसके बीच में भी कुछ करना है। सो प्रभात जी, दिस इज अ वे, मतलब ये कंटिन्यूएशन जो है वो जीव का कंटिन्यूएशन चलेगा जब तक, जैसे बात एक है। मतलब समझ लीजिए कि एक एक बैग है, उसके अंदर आपके पास में 3 कलर की बॉल्स हैं, और उसमें आप हाथ डालते हैं और 2 बॉल्स को निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक लाल रंग की है, एक हरे रंग की है, एक पीले रंग की है। तो आपके 2 बॉल आपके हाथ में आ जाती है, कभी लाल और हरी आ जाती है, कभी लाल और पीली आ जाती है, कभी पीली और हरी आ जाती है। तो आप निकालते चले जाते हैं। बट अब एक बॉल जो है वो अवेयर हो गई है, मान लीजिए पीले वाली बॉल बॉल कहती है कि मैं नहीं निकलने वाली बाहर। जैसे ही आप हाथ डालते हैं, वो हरे और लाल वाली आपके हाथ में डाल दी, पीले वाली नहीं निकलती। वो अवेयरनेस जब तक नहीं है तब तक तो कोई भी बॉल निकल आएगी ना। इस अवेयरनेस को, तो अगर आप जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मैं वो पीले वाली बॉल हूँ, मैं इस संसार में दोबारा नहीं आने वाला, और इसके लिए मेरे को अवेयरनेस है कि मुझे क्या करना है, देन यू गो इनटू अध्यात्म। नहीं तो ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ चलता रहेगा। नहीं तो दैट कंटिन्यूएशन विल कीप ऑन हैपनिंग। That is also the reason why this entire universe gets created, manifested and unmanifested. हाँ क्योंकि वो तो इतनी फिर, ज्यादा वासनाएं बड़ी हाँ हुई हैं। हाँ प्रभा जी, फिर वहां तो आप वो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हम माया की बात करना शुरू हो जाएंगे, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे उसमें। उस कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत सारी अलग बातें आ जाती है। बट तो यूनिवर्स के क्रिएट होने की बात तो नहीं, मतलब समझ लीजिए कि प्रकृति का मतलब है कि यूनिवर्स क्रिएट हो गया ऑलरेडी। तो उस प्रकृति के अंदर आपका जो साइकिल है वो इस तरह से चलता चला जा रहा है। चलो इस आगे नेक्स्ट पे चलो, 15वें पे। ये तो 14 तक हो गया ना। अशोक को मेरे जोक नहीं पसंद आते। नहीं है। ये जो जोक हैं, ये बड़े बड़े उस सहल, बड़ा सिंपल पॉइंट करके हाँ समझाने के बड़े अच्छे तरीके हैं। हाँ ठीक है। आज नहीं भी भाई, मेरा मैं कुछ कहना है। ये भी जोक ही था भाई जो मैंने कहा। मुझे कुछ कहना है। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए बोलिए। हाँ, ठीक। मेरी तो अभी तो यही समझ में नहीं आता है कि ये जन्म मरण से क्यों छुट्टी चाहिए, क्यों, मतलब सी
सारे टाइम वेट करते हैं हम, हमारे बच्चा मतलब आया, कोई नया मेहमान आया, बट बेटा हुआ बेटी हुई, उसकी केयर करते हैं, उसको एक अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, खुद अच्छे बनते हैं, साइकिल चलता है। एक 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 इमेजिनेशन की, नहीं नहीं इस जन्म मरण, पहले तो जन्म मरण होता है ये रियलाइज कर होना चाहिए कि हम ही फिर दोबारा जन्म लेंगे, और ऊपर से इसके ऊपर से एक और की, नहीं नहीं नहीं, हमको इस जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। वो रियलाइजेशन, वो फीलिंग, वो कहाँ से आती है लोगों में? मुझे लगता है असली में किसी के पास नहीं होती है ये फीलिंग। ये सिर्फ एक 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 कुछ आइडियल, कुछ जो हमको हमारे ग्रंथों से मिला है, या हमारे पूर्वजों से मिला है, या जिन्हें हम ज्ञानी या मतलब सिद्धि लोग सिद्धि समझते हैं, उनसे ये है कि हमको जन्म मरण से छुटकारा चाहिए। वाई, व्हाट इज दैट? जन्म मरण से छुटकारे के बाद क्या है जिसके लिए कि मैं आई एम क्रेविंग फॉर दैट? सॉरी, मैं एक मेरे मतलब ये प्रश्न हो सकता है बार बार आए, बट या ये तो इसका चीज है ये कि जनरली दिनों कह रात देते हैं हम भाई ये करते तो स्वर्गवासी हैं, हो गए, जो नहीं, संसार यहीं में रह रहे, करते हैं। यहीं रह हाँ रहे हो। जी। तो नो, उसके लिए उसका उसका जवाब है असल में राम विनोद जी, सिंपल जवाब यह है, मनुष्य सदा से आनंद चाहता है। उसने अब तक जो जीवन देखा, ऐतिहासिक रूप से या आप अपने आप, उसने देखा कि उसको जो चीज उस पे नहीं थी, जिन पे थी, जो बहुत अमीर थे या बहुत गरीब भी थे, या जो कोई भी था, उसने देखा कोई भी आनंद नहीं, उनको आनंद पूरा नहीं मिला। तो ये जो दृष्टिकोण है ये आया इसी में था कि जब हम परमात्मा में मिल जाएंगे तभी हमें आनंद मिलेगा। परमानेंट, ये आनंद, परमानेंट ये जो आनंद आनंद है वो तभी मिलेगा। तभी मिलेगा। ये तो अशोक तो, जी, ये आनंद आप अपना दृष्टिकोण, परसेप्शन चेंज कीजिए, यू विल स्टार्ट आई नो रियलाइजिंग हियर दैट्स, इटसेल्फ। लिसन, वो तो ये जो बिसाइड हिंदुइज्म अदर रिलीजन के रहा हूं मैं उन्हें, बेसिकली धर्म में नहीं कहता, उनमें उन्होंने कर रखा है ये मामला तय। बोले कि साले का पड़ोसी का गला काट कर लूट कर चलो, अभी मजा ले जाओ। नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे उनको, सारे यूरोप ने, सारे उन्होंने यहाँ दूसरा जन्म ही इसी वास्ते नहीं है। बट चलो, नहीं, बट उन्होंने भी क्या रखा है कि तुम सदा बैठे रहोगे, जो तुम करके गए हो, या तो आपके एक बार उठाए जाओगे तब पिटे जाओगे, या कुछ और होगा। है उनके में भी इस बात को, वो जन्म नहीं लेते, बट उनका हिसाब उनका भी होगा। इस बात को मैं दोनों उनकी बात कर रहा हूँ, दूसरे जो रिलीजन है। हालांकि वो कहते हैं भैया अभी मजा ले जाओ, अभी जो कुछ कर सकते हो तो कर लो, बट समेशन उनका भी है। उनके यहाँ, तुम्हें पता है मुसलमानों का क्या कॉन्सेप्ट है, और उनका क्रिश्चियन का भी, ये भी सब उठेंगे मट्टी से बैठे हुए, जहां पड़े हुए हैं उनके हिसाब से भी ये उठेंगे, तब इनके फिर एक बार कोर्ट होगी और उसके हिसाब से फल उन्हें भी मिलेगा। वो छोड़ो यार, दूसरों के यहाँ क्या है उसकी, नो, आई एम ठीक है, सेइंग वो कि होगा, बकवास होगा, नो नो, आई प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड इट, दैट्स बट व्हाट। व्हाट आई एम डूइंग, आई शुड नो व्हाट आई एम डूइंग। हाँ रामिनो जी, मैं थोड़ा राम सा, विनोद जी, हाँ मैं भी अनिल, थोड़ा सा बोलूं इस अनिल जी कुछ नहीं, बोलना वो चाहते हैं। अनिल साहब, क्या होता है कि आप बहुत बड़ा अगर एक एक ज्ञान वाली बातें करेंगे, वो तो समझ में नहीं आती। मैं आपके लेवल पे ही बात कर रहा हूँ, वेदों आप में ये सुनिए। है, वहां ये है, वहां ये, डज नॉट नो मीनिंग फॉर नहीं मी। नहीं नहीं, मैं आई आपके वांट टू लेवल की बात करता हूँ। अंडरस्टैंड इस सिंपल थिंकिंग। हम्म। आप इतने बैठे, इनमें से कौन ये सोचता है कि मुझे द जन्म कैट मरण अमंग द से, अब आप पिजन्स। सुन भी लीजिए। हाँ, देखिए, नहीं आप मुझे बताइए राम विनोद जी, अगर आप जन्म मरण की बात छोड़िए, क्या आपके अंदर ये इच्छा नहीं होती है कि मैं अपने बच्चों को, फिर नाती पोतों को, फिर उनके नाती पोतों को, आदि आदि सबको देखता रहूं, समझता रहूं, एंजॉय करूं? आप, हर आदमी चाहता है कि जनरेशन टू जनरेशन सब रहे, लेकिन होता क्या है कि जो हम लोगों को लाइफ दी गई है, मजबूर हूं कि जहां मेरे ग्रैंड किड्स हुए या ज्यादा ज्यादा ग्रैंड ग्रैंड किड होते, तब तक हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। मैं करेक्ट। चाहता नहीं ये खत्म हो प्रकृति की, जाती है। ये प्रकृति की देन ऐसी है। दैट्स करेक्ट। राइट। तो अगर आप इसमें रह करके ये आनंद अनुभव करते हो, नथिंग इज रॉन्ग विद दैट, आप करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि जब कुछ लोगों ने आगे जाके देखा है इसको, ये जो कुछ भी आप समझ रहे हो, कर रहे हो,
और उसके आनंद को अनुभूति करते हो, उससे जो दुख भी मिल जाते हैं जो बहुत भयंकर होते हैं बेसिकली, तो उन सबको देख के उन्होंने कहा कि क्या यही सब कुछ है? तो उन लोगों ने जाके देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि मेरा अपना स्वरूप जो जिसमें कि मैं कहता हूँ मैं इटर्नल हूँ, मैं कभी मरता ही नहीं, मैं कभी जन्म ही नहीं लेता, क्या ऐसी कोई अवस्था मेरी है कि नहीं? अगर है तो उन लोगों ने देखा कि हाँ ऐसी अवस्था मेरी है, और वास्तव में वही मैं हूँ। जब किसने इतना देखा? किसने देखा कि ऐसी अवस्था है जहां में ऋषियों जन्म ने मरण नहीं भैया, होता है? ऋषियों ने, ऋषियों ने जिसकी वजह देखा से उसको, वेदांत अरे लिखे। उन्होंने, हम 8 लोग बैठे, इनमें से किसने देखा? तभी तो हम इसकी चर्चा करते हैं हाँ, क्योंकि अगर देख अगर लिया देख होता लिया तो होता तो मैं यहाँ आपके सामने थोड़ी बैठा होता, मैं अपने आनंद ले रहा होता, मैं क्यों शरीर में ये सिर्फ वो है कि भागते रहो, कुछ कर रहे हो। मुझे नहीं, तो कोई ऐसा नहीं है, ऐसा सामने मतलब ध्येय नजर ही नहीं आता। नहीं, नहीं है क्या ना। कर आप रहे देखो, हैं? आप किसी भी चीज को देखो, आप पतंजलि योग कि दर्शन को देखो, अच्छा मान लिया हमारे बनना, सामने, परसेप्शन इंप्रूव करना, अपनी लाइफ को, यस आप बहुत कुछ सुधार सकते हैं। जो आज आपको कष्ट दे रहा है, कल को वो कष्ट देना बंद कर देगा। आई फुल्ली एग्री। बहुत कुछ है गीता में जिसको समझ करके मैं अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकता हूँ। नहीं, आप मुझे बट एक चीज मैं बताओ, इस कंफ्यूज हूँ ना संसार में कि रह मैं के, जन्म मरण से बचना चाहता हूँ। नहीं, वो जैसे मेरे को हमारे यहाँ योग दर्शन में शुरू में बताया गया हम लोगों के लिए, भाई यम है और नियम है, ये दोनों को पहले आप पालन करो। शरीर है, बुद्धि है, हम अहंकार भी है, मैं कहता हूँ ओके, यम नियम का पालन करो। उसमें क्या उन्होंने कहा कि भाई सत्य बोलो, अस्त्य, चोरी मत करो, इंद्रियों पर निग्रह करो, अस्त्य करो, है। तो उन्होंने 5 बातें बता दी, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अस्तेयम। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो शरीर का हो गया, अब आप अंदर जाके देखो। तो उन्होंने कहा कि भाई मन को करो शुद्ध, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान करो, इस शरीर में रहते हुए करो। जब आप ये सब करोगे ना, तो आपकी जब अंदर से उन्नति होगी, तब आपके यही जो विचार इस समय चल रहे हैं ना, ये बदलेंगे। जब ये बदलेंगे तो आगे फिर आपकी और इच्छा होगी भाई मैं शरीर से स्वस्थ हूं। अब स्वस्थ होने के लिए क्या, उनका भाई ठीक है तुम आसन करो, आसनों से शरीर जो है स्वस्थ होता है, उन्होंने तरीके बता दिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इससे भी नहीं, प्राणायाम करो, प्राणों के ऊपर जो है अपना कंट्रोल करना शुरू करो। जब उन्होंने कहा कि ये सब तुम्हारा शरीर इस तरीके से शुद्ध होता जा रहा है, जो बात आप कर रहे हो ना, ये इसमें भी परिवर्तन होता है फिर जब आप ये सब करते हो। और obviously उसके परिवर्तन से क्या होगा, फिर आप देखोगे जाके यार मैंने संसार में खुद ही इतना इतना तो अंदर भर रखा है अपने, जिसको कि भी दैवम की बात हो रही है, मतलब जो संस्कार पैदा किए हुए हैं और जो पहले के हैं। आप कहोगे यार इनको भी हटाओ अपने अंदर से, क्योंकि मैं ये सब नहीं हूँ। मैं ये सब चीजें हैं मेरे साथ, लेकिन मैं ये नहीं हूँ भाई, मुझे पता है। जैसे माइंड मेरा है, लेकिन मैं माइंड थोड़ी हूँ, मैं माइंड को यूज करता हूँ। अगर माइंड मुझे यूज करता है तो इसका मतलब मैं बहुत ही कमजोर हूँ, लेकिन अगर मैं माइंड को अपने हिसाब से चलाऊं तो मैं रियली बहुत स्ट्रांग हूँ। तो अगर ये सब चीजें आप अपने जीवन में इसी समय में रहते हुए करते हो, तो आपकी इस शरीर में ही उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। यही हमारा शरीर हम ही को सुंदर बनाएगा, और वो सुंदरता हमें जरूरी है भाई, इस संसार में रहते हुए जरूरी है। तो जब ये सब होता है तो उसी को उन्होंने जाके आगे देखा है, मतलब ये सब हमने नहीं, ऋषियों ने देखा है। ऋषि का मतलब ही है दृष्टा, जिसने कि देखा है। उसने कहा है आगे जाकर के, इसके आगे आप अपने संस्कारों को उनको भी आप खाओ, जिसको उन्होंने प्रत्याहार कहा है, प्रत्याहार, कि जो अंदर तुमने ऑलरेडी ईटन, मतलब 5 इंद्रियों से जो आप अंदर ले गए हो, उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि वो भी आप नहीं हो, आपने उसको इकट्ठा किया हुआ है, आप उसको भी खा जाओ। तब जाकर के आपकी अंतर वृत्ति, जिसको कहते हैं अंतर जगत की, वो शुरुआत होती है, जिसकी की बातें इतनी महान रूप से कृष्ण ने इतने साधारण ढंग से कह दी कि भाई आप पहले ध्यान करना, धारणा करो, ध्यान करो, समाधि करो। जब ये सब आप करोगे तो उससे आपको धीरे धीरे अंदर लगेगा कि ये तो बहुत विशाल समुद्र है। इस अनंत ओशन के अंदर में जब बिल्कुल डीप में जाकर मैं देखता हूँ कितनी शांति है। मैं इसको जहां जहां ढूंढ रहा था, अपने बच्चों में, नाती पोतों में और नाती नाती पोतों में, जो कुछ भी है, अपने धन धान्य में, मकान में, गाड़ी में, ये सब कुछ जो मैं ढूंढ रहा था वो सब तो यहाँ है, उसका सोर्स यहाँ मौजूद है। जिसके कारण मैं ये सब बाहर ढूंढ रहा था गलत जगह। जब वो मिलना शुरू होता है तब फिर आपकी जो मतलब परसेप्शन भी चेंज होगा, आपके अनुभव भी चेंज होंगे इसी जीवन में रहते हुए, और आपका बताइए ना दृष्टि बदल जाती है उसके हिसाब से, और दृष्टि का बदलना ही इन सबका अल्टीमेट प्रयोजन है। आप जहां तक इस जीवन करेक्ट। में ले जा सकते हो, बस इसी लेवल पे हूँ मैं, लो तो लेवल पे। जरूरी है, नहीं आई एम जरूरी है। नॉट थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट जन्म, फॉरगेट अबाउट नेक्स्ट जन्म। इस जन्म में मैं कुछ कर नहीं, लूँ। अनुभव की जरूरत है। देखिए मैंने भी, लोगों के मैं साथ बचपन अच्छा से इन व्यवहार। चीजों में, बचपन से रह के मैंने यही सीखा कि आखिर जैसे आप बोलते हो ना, मैं पहले सोचा करता जरूरत क्या है इसकी, इट्स ऑल नॉनसेंस इन माय ओपिनियन। लेकिन जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते हो, समझने की कोशिश करते हो,
फिर यहाँ पर आता है दैवम के मतलब दूसरा होता है आपका भाग्य, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं। डेस्टिनी आपके संस्कारों से ही बनती है। उसको जो पंच तत्व हैं या प्रकृति कहते हो, वो अपने नियमों के अनुसार आपके अंदर ही पैदा करती है, दैवी है। वो जो भाग्य डेस्टिनी है वो आपको ले जाती है, और डेस्टिनी आप ही खुद पैदा करते हो, कोई दूसरा नहीं करता। उसके आधार पे जब आप उनके द्वारा उन्हीं को उपयोग करते हुए अपने स्वरूप को देखते हो जो आप स्वयं में हो, तब आप एक ऐसी शक्ति से जोड़ते हो कि इस ब्रह्मांड के अंदर होने वाली सब क्रियाकलापों में आपका देखने की दृष्टि बदल जाती है, आपके करने का स्वभाव बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाता है। और वो जरूरी है इन माय ओपिनियन। अगर नहीं है तो जो आज हो रहा है संसार के अंदर वो दिखता है ना, तामसिक वृत्तियों से भरा हुआ पुतिन का या जेलेंस्की का या जो जो भी आप देखें सब चीजों को, सब नरसंहार की तरफ लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबके अंदर ये जो सतरजतम है उसके अंदर सत्वगुण का भाव धीरे धीरे कम हो गया कम हो है। रहा वो है। तामसिक वृत्तियों का भाव इतना डोमिनेट कर रहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते। प्रकृति की शक्ति है, संहार होना है। लेकिन उससे अगेन आता है कि मैं नहीं मरने वाला। इस तत्व को समझना जो है इस जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। अगर आप इस जीवन में समझ गए बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अगले जन्म में हो जाएगा, अगले में नहीं आया अरब शायद खरब शायद अगले जन्मों में के ही बाद हो होगा अभी, जाएगा। लेकिन शायद हम लोग अगले में ही। हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं मैं हिंदू जन्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में करेक्ट। सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे अंदर वैद ब्राह्मण ग्रंथ और तरह तरह के मीमांसा उत्तर ये सब योग दर्शन आदि बहुत तरह के, भागवत गीता, राम जी, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं। इनको पढ़ने के बाद में बहुत अनुभूतियां होती हैं अंदर। जितना डीपली आप इनको समझने की कोशिश करोगे आपको लगेगा देखो आपका जीवन स्वयं ही बदलता जा रहा है। हमें किसी की जरूरत थोड़ी है, हमें किसी साधु संत की जरूरत नहीं, लेकिन वो चाहिए। जिसे कहते हैं ना कि इसमें आता है ना बाद में सर्वम कर्मा नहीं, किलम हम यहाँ पे ज्ञाने जुड़े हुए परिसमाप्ति। हैं, यही है राम विनोद जी, हम यहाँ 7 लोग 8 लोग बैठते हैं, वही जिज्ञासा आपको यहाँ लाई है, क्योंकि आप अभी डिस्कवरी में लगे हुए हैं। हम सब लगे हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी लेवल पे कोई किसी लेवल पे, बस यही है। लेकिन सब यही हैं अभी इस कर्म क्षेत्र के अंदर, कर्मों को करते हुए ही इस कर्म से ज्ञान, और ज्ञान से आप जो भी कह लीजिए भक्ति, या भक्ति बिना ज्ञान और कर्म के, जैसे भी आप समझ लीजिए वो सब ठीक है। लेकिन इन सबकी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि मेरे पास शरीर है। शरीर किसी और ने नहीं दिया है, मैंने अपने कर्मों से इसको पैदा किया हुआ है, अपने इच्छाओं से पैदा किया। इसको बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने समझाया है, जिनको मैं ऋषि कहता हूँ, जो दृष्टा है। Yep. और उन्होंने कहा, ईशोपनिषद आप पढ़ी है ना, उसमें दिया हुआ है कि भूषण ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यू रश्मि समूह तेजो तत्ते तेजो यत्ते रूप तमम तस्यम पश्येमि। मैं देखता हूं उसको, एंड देन व्हाट आई से, योसा वशो पुरुषः सो अहम अस्मि। ये जो वो पुरुष है वही मैं हूं। ये ईशोपनिषद का मंत्र है कि कैसे आप इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से परे जाकर के जब उसको देखते हो कहीं पर, जो ऋषि कह रहा है, तब उसको समझ में आता है मैं, मेरा असली स्वरूप है क्या। और उसके बिना हम यहाँ पर हैं अपने जड़ जगत के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसका भी अनुभूति करने में कोई बुराई नहीं है। और इसीलिए हमारे धर्म में बहुत क्लियरली कहा गया, वेदों में कहा गया, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये 2 मार्ग हैं। शंकराचार्य के लिए निवृत्ति मार्ग बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके पाश्चात्य कर्मों के जन्म ऐसे थे कि उनको रिनंसिएशन से ही आए वो। लेकिन हमारे ऐसे लोगों को प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मतलब वृत्तियों के साथ में जुड़ के ही उससे आगे निकलना। निवृत्ति का मतलब ये कि जितनी भी वृत्तियां उनको मैं ऑलरेडी उनसे अपने को अलग कर चुका हूं। जो दैवम है यहाँ पे उसको मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं दैवम को, और इस शरीर में आते हुए फिर मैं अपने कार्यों को कर रहा हूं उस ब्रह्म शक्ति से, जो शंकराचार्य जी या माघवाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी आदि आदि लोगों ने किया। लेकिन हमें क्योंकि प्रवृत्त मार्ग है, हमें इस संसार में वृत्तियों में रहते हुए, भाई शादी की, बच्चे किए, पढ़ाई लिखाई की, दुनियादारी कर रहे हैं, लेकिन इससे भी आप वहां जाओगे, थोड़ा सा मार्ग अलग है बस। भाई आपको, स्लो आप मार्च इंडिया पे में, चलना इंडिया से है। आपको अगर अमेरिका आना है या हमें यहाँ से टोरंटो जाना है, एक मार्ग थोड़ी है, 100 मार्ग है, 1000 मार्ग है। आप कोई पकड़ लिए, शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट अगर मुझे पता है तो मैं उसी को पकड़ूंगा, जहां तक चांसेस है मैं वही पकड़ता हूँ। ये योग दर्शन, भागवत गीता, ये सब शॉर्टकट्स हैं। वरना आप बिल्कुल जाइए, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं तो, आप लोग बहुत घूमे हुए हो, जाइए रात में पब्स चल रहे हैं, होल नाइट चल रहे हैं। मैं तो पेरिस वगैरह में कितना देखता हूँ, मतलब सब देख दाख करके बिल्कुल अनुभव करता हूँ दृष्टा की तरह कि सब क्या हो रहा है। वो भी जीवन है, लोग उसी में पूरा जीवन खपा देते हैं, समझते हैं वो आनंद ले रहे हैं, ठीक है, दैट्स गुड, नथिंग रॉन्ग। लेकिन हम लोग के यहाँ कुछ दिया गया है, हमारे इन ग्रंथों के अंदर बहुत कुछ है।
और एक एक श्लोक आप देखें यहाँ पे, एक एक मंत्र, एक एक ऋचा, एक एक सूत्र, ये सब हमको बहुत कुछ देते हैं। मतलब जैसे E=MC², ऐसा है सब कुछ यहाँ। फिर आप उसको अपने अंदर एक्सप्लोर कीजिए, समझिए, देखिए। नहीं समझ में आता तो उसमें उन्होंने कहा नहीं कि आप उन लोगों के पास जाइए जो तत्ववेत्ता हैं, वो आपको इस ज्ञान को देंगे। आप जाइए वहां पे इस अभिलाषा दे कि मुझे कुछ मिल जाएगा। लेकिन दूसरा है, अगर आपको कुछ नहीं लगता है तो आनंद से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये संसार बना हमारे लिए है। मैं बताऊं आपको, एक एक जोक याद आया आपकी शॉर्टकट वाली बात से, कि एक वकील था, वो वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल में था। अभी उसकी मृत्यु का समय आ गया, तो उसने अपनी वाइफ को बुलाया, बोला कि बाइबल लेके आओ। अब ये जोक क्योंकि इस जगह का है, नॉर्थ था, तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि भाई बाइबल लेके आओ। उसकी वाइफ ने भी बड़ा सोचा कि भाई ये अभी सारी जिंदगी ये गलत गलत काम करता रहा, और अब ये बाइबल मांग रहा है, क्या बात है। तो उसने उससे पूछा कि भाई बाइबल तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, मगर ये तुम अब जाते जाते क्या घंटे 2 घंटे 4 घंटे में तुम क्या उसमें सीख लोगे, क्या कर लोगे। बोला भैया जल्दी दो, ढूंढूं उसमें कोई शॉर्टकट है कि नहीं है। है क्या? नहीं तो मुझे तो हेल में जाना पड़ेगा, कोई रास्ता तो मिले जिससे मैं स्वर्ग में जा सकूं। तो कई बार ऐसे शॉर्टकट जो है वो एंड ऑफ लाइफ पे लोग बाग ढूंढते हैं। बट अरे रामीनो जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। जनरली जब लोग कहते हैं ना कि भाई ये इस जीवन के दुखों से मुक्ति मिले, तो उनका जो मन जब त्रस्त हो जाता है ना, जब दुखों से, अरे तब वो अब लोग ऐसे ऐसे भाव में आते हैं। अंडरस्टैंड दिस, आई अंडरस्टैंड। जनरली ऐसे भाव में तभी आते हैं। हर्षवर्धन, तुमने तो जोक की सुना, ये तो स्पेशल बताता हूँ तुम्हें। ये इंसिडेंट हो चुकी है दोनों, हाँ, बड़ी फेमस इंसिडेंट है। एक जो था बहुत फेमस जो था बंदा, ही वाज कंसिडर्ड द नॉन रिलीजियस, आई डोंट गेट आउट द नेम। वो कहता था ये सब चीज झूठ है, और वैसे वो कैथोलिक पैदा हुआ था, और उसने ये स्टैंड ले रहा था। ही वाज फेमस, उनका गुरु था सारे जो नॉन रिलीजियस कैथो एथिस्ट थी वो में जी। जब वो यार मरा, वो मरने से पहले उसने कहा, अरे भैया मैंने सब देख लिया, तुम मेरा जो दाह संस्कार कैथोलिक की तरह करना। तो ये जो सारे वर्ड कहते हो, जो नॉन एथियस्ट थे, उनको बड़ा बड़ा मतलब दुख हुआ इस बात की। लास्ट मोमेंट पे वो वहीं पहुंच गया। तो अभी उसके बाद एक दूसरा बड़ा साइंटिस्ट है जिसने वो लिखा देयर इज नो गॉड एंड ऐसी बुक, बट वो बहुत फिजिक्स का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। वो बीमार हो गए, हालांकि वो भी मर गए। लोगों ने उससे अपील करी, सर उस मरते टाइम तुम उसकी तरह मत नहीं कर देना। तो he didn't do it. तो ये मतलब this is, I forgot their names, but they are very famous people in this one. Atheist totally उस दिन सारी दुनिया में मुंह पीटते फिर रहे थे, और वो इस बेचारे से, ये ब्रिटिश सर्जन है फिजिसिस्ट, जो द्वारा से जो अभी कुछ साल हुए कैंसर से कुछ मरा था वो, तो उसने वो नहीं किया। तो ये तो मत हुआ, ये दोनों बड़ी बड़ी फेमस है। उन्होंने कहा भी चलते चलते मैं अपना कैथोलिक तो करवा ही लूं, जना ये वाला मिले रास्ता या वो मिले। तो Anyway, वो मैं कह रहा था कि देखिए जनरली क्या है कि डिफरेंट लेवल्स की बात है ना। असल में क्या है कि सबके पीछे जो है हर्ष, ये क्वेश्चन है हर जगह, हर किसी ने पूछा है कि भाई व्हाई वी आर हियर, मनुष्य क्यों हुआ है। अगर ईश्वर है तो उसको ये बता देता भाई ये काम करके एक पुल बना के या एक फैक्ट्री बना के आ जाना, दैट्स ऑल आई वांटेड। सम किसी को वो प्रश्न के लिए आदमी हर तरह से, चूंकि हम सोचने की शक्ति हम लोगों को दी है, एनालिसिस की दी है, उसके लिए हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी इस तरफ चल। वो जो वाई है ना, वो भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, बट एनीवे। तो हाँ, मैं एक छोटी सी थोड़ा सा रामानुजी की चर्चा में थोड़ा सा भाग लेने की कोशिश कर रहा था कि नॉर्मली हम लोग जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जीता है, जिसको हम कहते हैं ना भौतिकता के लेवल के ऊपर, वो साइकोलॉजिकल लेवल है उसका। साइकोलॉजिकल लेवल के अंदर सुख और दुख दोनों आते हैं। और जब उसके जीवन में जैसे जैसे अभी वो मतलब गृहस्थ में आ जाता है, और उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ना शुरू होता है,
तो कई बार ऐसे सिचुएशन आनी शुरू हो जाती है कि उसके जो फ्रस्ट्रेशन और दुख है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और सुख के पल थोड़े कम हो जाते हैं। और ये तो हम सभी को अनुभव है ये कि सुख जो है वो मन में ज्यादा देर टिकता नहीं है, मगर दुख जो है वो लंबे समय तक टिकता है। हम्म। मतलब आपको सुख का आनंद जब मिलता है तो जब तक वो टाइम आनंद होता है। चल रहा है तब तक ही है, मगर जो दुख का दुख है वो दुख का दुख खत्म होने के बाद भी रह जाता है। वो वो बड़े लंबे समय तक चलता है। तो ये नॉर्मल है, ये साइकोलॉजी, मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं कि भाई हम कोई नई चीज कह रहे हैं, बट दिस इज व्हाट हैपेंस साइकोलॉजिकली। तो इसलिए सबसे पहला उसका क्वेश्चन यही रहता है कि यार ये दुखों से कैसे दूर हुआ है, ये जो सारा दिन का दुख पड़ गया मेरा, इसको कैसे मैं खत्म करूं। तो उसके आंसर में जो कुछ ऐसे ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं भैया दुखों से दूर होने के लिए तुम्हें ये भगवान के शरण में जाना होगा। तो यहाँ आदमी दूसरी स्टेज पे आ जाता है, वो कहता है ठीक है भगवान की शरण में जाऊंगा तो दुख दूर होंगे। वो कहते हैं हाँ होंगे। वो कहते हैं दुख कैसे दूर होंगे। अब उसको एक ही चीज पता है, दुख दूर होने का मतलब है सुख दूर, सुख मिले तो दुख दूर होता है। इसलिए जो जनरल पब्लिक है वो जाती है भगवान के पास, वो क्या कहती है, मुझे ये वाला सुख चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मेरे इसका ठीक हो जाए, मेरा उसका वो ठीक हो जाए। तो वो कहता है कि भगवान के साथ में है। तो अब वो प्रणाली के अंदर फिर वो आ जाता है थोड़ा बहुत कि भाई मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं मन्नत मान लूंगा, तू मेरा ये काम कर दे भाई किसी तरह से। यहाँ सेकंड स्टेज आ जाती है। बट जो वाइज पर्सन है, जैसे अभी आप लोग हैं सभी, तो वो वो यहाँ पे भी नहीं रुकते, वो कहते हैं कि नहीं, ये जो दुख जो ज्यादा समय तक रहता था, इतना तो मैं वाइज हो जाऊंगा, इतना तो मुझे वाइज होना है, इसको मैं ज्यादा समय तक ना रखूं। तो वो जो है वो इमीडिएटली उसमें जाता है कि भाई ठीक है, ये दुख जो है ये तो प्राकृतिक है, या कहता है ये तो दुख जो है ये तो मेरे मन का रिएक्शन है, इसमें कुछ वो सच्चाई है नहीं, ये रिएक्शन ही है। अब अब वो ज्ञान के मार्ग पे चलना शुरू हो गया ऑलरेडी। बट अब ज्ञान के मार्ग के ऊपर भी दो तीन चीजें मिलती हैं। जब जब भी आदमी के जीवन में संतुष्टि आनी शुरू हो जाती है ना, दुख बिल्कुल कम होने शुरू हो जाते हैं और सुख सुख मिलने शुरू हो जाते हैं ज्यादा, तो थोड़ा सा उसकी जो 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 कहते हैं ना सर्च होती है, जो आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है, उसके नीचे उसके हो ऊपर जाती है। थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है। तो वो थोड़ा रुक जाता है क्योंकि उस आनंद के अंदर या उस सुख के अंदर वो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रुक जाता है उसमें। और फिर कहीं ना कहीं उसको दोबारा से वो याद आता है, जब फिर से कहीं से एक चोट लगती है, फिर से कहीं से दुख आता है, फिर वो कहता है नहीं नहीं थोड़ा आगे और बढ़ूंगा। तो क्वेश्चंस तो वो करता है, वो मतलब वो सीकर तो बनता है एक जगह पे जाने के बाद, उससे पहले सीकर नहीं बन पाता। वो उससे पहले तो वो संसार में लिप्त रहता है। बट संसार से लिप्त जैसे ही उसका उसके दिल में एक एक किसी ने मुझे बताया था कि भाई एक देखिए क्वेश्चन करने का तरीका है। एक तो एक व्यक्ति कहता है कि यार व्हाट्स द पॉइंट, है ना, यार यार व्हाट्स द पॉइंट, क्या है वर्सेस व्हाट इज द पॉइंट, हाँ व्हाट इज द पॉइंट। व्हाट इज द, एक तो ये इस तरीके से आप पूछते हैं। और दूसरा वो कहता है व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट। सो नाउ ही इज आस्किंग कि भाई इसके पीछे कारण क्या है। दूसरा आदमी कहता है कि ये तो गिव अप कर दिया, कि इसका फायदा ही क्या है। तो सेम क्वेश्चन की जो जो टोन है, जो उसकी जो मन की स्थिति बताती है, तो एक जो है वो कहता है कि मैंने गिव अप कर दिया, व्हाट इज द पॉइंट। और दूसरा है उसी को टोन को चेंज करता है कि कहता है व्हाट इज द पॉइंट, इसके पीछे सत्य क्या है। तो ये जो मन का जो 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 चेंज है, ये जो शिफ्ट होती है जो मानसिकता की, ये ये होती है। इट्स नॉट समथिंग कि भाई वो नहीं होगी, ये होगी, हर व्यक्ति के जीवन में होगी, हर व्यक्ति के जीवन में होगी। और ये जो ये आध्यात्म की जो स्टडीज है, अगर वो हमको
उस सेल्फ रियलाइजेशन पे या अहम ब्रह्मस्मि के जगह पर भी नहीं भी ले जाती है इमीडिएटली, तब भी कम से कम वो हमको संसार के अंदर जो हमारी जो संसार के साथ में एक्शन रिएक्शन की, जिसमें रिएक्शन बड़ा है एक्शन छोटा है, वो जो एक्शन रिएक्शन का जो हमारा जो सीक्वेंस है, उसके अंदर जो रिएक्शन का सीक्वेंस है उस बड़े को छोटा करना शुरू कर देता। कम से कम इतना तो ये कर ही देता है। सो दैट इज इट। मतलब a question about what is the use for me to climb the Everest is a correct question। मेरे लिए उसका क्या फायदा है एवरेस्ट पे चढ़ने का? कुछ नहीं। मगर जिस व्यक्ति को एवरेस्ट पे चढ़ने की इच्छा है उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि भाई मुझे तो एवरेस्ट पे जाना ही है। So it's different. At a different time you will have a different question. Today that question is not valid to you कि भाई मेरे को एवरेस्ट पे जाना है। क्यों जाना है भाई? मुझे नहीं जाना, मैं तो मैं यही ठीक हूँ, क्यों जाना है मुझे? बट वो जो मानसिकता है, वो जो मन का जो 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 भी कारण होता है जो आगे बढ़ने का, वो कारण आपको मतलब हर व्यक्ति को, आपको मतलब आपसे नहीं, हर व्यक्ति को किसी ना किसी पल में जीवन में, अगर इस जीवन में नहीं तो नेक्स्ट में, कहीं ना कहीं वो उसको बाध्य करता है कि वो आगे के आंसर्स ढूंढे। ये जरूरी नहीं कि वो आंसर यही ढूंढे कि भाई प्रकृति कैसे बनी, ब्रह्म क्या है, ये सब कोई, मगर ये तो आंसर पूछ ही सकता है कि भाई जो मेरे को, मेरा जो रिएक्शन होता है, जो मुझे गुस्सा आता है, इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं। कम से कम इतना तो क्वेश्चन कर ही लेता है। और ये उसके जो आंसर्स हैं वो साइकोलॉजी से शुरू होते हैं बट अध्यात्म में मिलते हैं। एक साइकोलॉजिकल आंसर होता है और एक आध्यात्मिक आंसर होता है। The psychological answer is mostly about managing things, how to manage. Adhyatmic answer is mostly about how to eliminate the cause. जैसे कि मेडिकल साइंस में है how to get rid of the symptoms, और उसी की जगह अगर ये हो जाता है कि how to get rid of the cause of these symptoms, सो ये दोनों में डिफरेंस जो आता है ये आ जाता है। बट इट इज वेरी स्वाभाविक, इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू पुश योरसेल्फ टू डू इट, इट हैज टू कम एज ए पुल। इट्स वेरी सिंपल। अंदर से पुल है तो है, नहीं है तो नहीं है। पुश पुश बड़ा मुश्किल है, पुश वाला व्यक्ति बड़ी जल्दी बोर हो जाता है। बट राम विनोद जी, एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे इस ग्रुप के अंदर आपकी जो वो जो कहना चाहिए, जो इसमें जो वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच है वो अनपैरेलल है। एंड एक्चुअली आप हमारे डिस्कशंस को ऑनेस्ट रखने में इंस्ट्रूमेंटल हैं। आपके बिना हमारा डिस्कशन ऑनेस्ट नहीं रह सकता, क्योंकि ये जितने भी आध्यात्म की बात है, जब तक हम उसको जीवन में अपने पास ना ले आए तब तक वो सिर्फ एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। इट इज नो पॉइंट। तो थैंक यू सो मच। मैं तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई एम आल्सो थैंकफुल टू एवरीवन। एक तो मैं सबका टाइम लेता हूँ, दूसरा एक जो आपने अभी ज्ञान दिया है या जो हमारे अनिल जी ने जो दिया, नो इट इज नॉट गोइंग टू एंड हियर ओनली। आई एम गोइंग टू लिसन दिस नंबर ऑफ टाइम्स, यू नो, बिकॉज वीडियो आप देते हैं, इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग। मनन करने का मुझे चांस मिलता है। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू। मतलब मैं तो कहता हूँ कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हर्ष ने हाँ। उस पे वो नहीं लगाई थी इसमें साइट एक ही लाइन कहना चाहता हूँ जस्ट हाँ। कि अगर हम एक अवन के अंदर एक पॉपकॉर्न का बैग रख दें तो आप देखोगे कि ऑल द पॉपकॉर्न्स विल नॉट पॉप एट द सेम टाइम। कहाँ का बैग रख दिया? पॉपकॉर्न का। पॉपकॉर्न मक्के Some के will दाने। pop, मक्का some का will immediately pop, some will pop little later, और Yeah. जब आपको लगे कि यार ये सब पॉप हो गए, अब इसे निकाल लूं, तो आखिर में भी एक दो पॉप कर दे। So it's a famous saying actually, this one I'm just quoting, I'm not made it myself, कि
all the popcorn will pop at the right time, but every popcorn will pop Eventually. या eventually. डिफरेंट टाइम इज देयर फॉर एवरीबॉडी। हाँ, वही जो मेरे हर्ष लिए ने थोड़ा कहा सा उसी चीज पे कह रहा हूँ। It's okay. राम विनोद जी अर्जुन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं भैया कृष्ण जी आपने सारी बातें तो कह दी, अभी मुझे साफ साफ बताओ मुझे करना क्या है। मैं छोड़ छाड़ के चला जाऊं कि लड़ूं। वेरी गुड। अदर चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि जैसे आप बार बार शब्द यूज करते हैं अध्यात्म, है ना। अध्यात्म का मतलब यही है कि आत्मा के समीपता, या आत्मा परमात्मा का सामीप्य, या उसके साथ रहना। तो हम लोग जब इस जीवन में है तो है वो हमेशा से और हमेशा रहेगा, ये भी मुझे पता है अपने ज्ञान के थ्रू या अपने इन ग्रंथों के थ्रू, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। ना मुझे आत्मा का अनुभव है, ना मुझे परमात्मा का अनुभव है। और ये दोनों चीजें इतनी जरूरी हैं कि उसके विषय में हमारे यहाँ इस धर्म के अंदर कितना ज्यादा वो किया गया है। मतलब मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि अब भागवत गीता को भी 100 बार पढ़िए, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा। वेदों की तो बात ही अलग है। मतलब वहां तो एक मंत्र में आप डीप में चले जाओ, मेडिटेशन के अंदर, इट जस्ट ऐसे खुलता है उसके अंदर से निकल के, ये सारा ब्रह्मांड पूरा इसके अंदर ही मौजूद है, एक एक मंत्र के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म का पर्पज ही यही है कि जो भी हमें इंद्रियां मिली हैं, मन बुद्धि जो कुछ भी मिला है, मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट अंतःकरण आदि, इन सबका ही उपयोग करते हुए, इनके द्वारा ही मैं अपने आत्म स्वरूप को समझ सकूं या अनुभव कर सकूं, लिटिल बिट भी। अगर इस जीवन में हो जाए तो महान, इससे बड़ी कृपा नहीं भगवान की। लेकिन अगर नहीं भी होती तो मेरा प्रयास रहना चाहिए। अध्यात्म का पर्पज ही यही है कि बार बार जहां मन बार बार बाहर विषयों में जाता है, उससे हट करके अंदर अपने जिसका कि वो, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि आधार है, जिसके आधार पर मन जो है अपना कार्य कर रहा है, उसको भी समझने की जरूरत है। और अगर उसका अनुभव हो जाता है इस जीवन में, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि उसने मुझे इसका अनुभव करा दिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में अध्यात्म की बहुत इसकी वैल्यू है। मतलब अगर साइंस के अंदर चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, जो भी आप चाहो कर लो, बहुत कुछ कर लिया, हमने भी किया, आप लोगों ने भी किया। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका कोई दूर दूर तक वो है नहीं मुकाबला जो आध्यात्म का है। मतलब जिसमें कि आप उस सोर्स को पकड़ लेते हो जहां से सब कुछ पैदा हुआ है, सब कुछ प्रकट हुआ है। तो वहां जाने में हमें लगता है कि बहुत अच्छा है। और जहां तक आप राम विनोद जी ने जो बातें की, बहुत आवश्यक है इस जीवन में, उनको समझना भी जरूरी है, उनको अच्छे ढंग से करना जरूरी है। उनको अच्छे ढंग से करने में भी जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये हमको मार्ग प्रदर्शन करता है। और उसके द्वारा हमारा जीवन ही सुख से ज्यादा ओतप्रोत होगा, दुखों से कम होगा। आएंगे तो आने दो, लेकिन यह है कि उस परसेप्शन से ही जो है आपको उस दुख में भी शांत, बिना एजिटेशन के आप आराम से रह सकते हो। अनिल जी, ये जो है ना, मतलब कंपेयर करने लगते हैं हम लोग ना कि अपने आध्यात्म को साइंस से, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस आर आल्सो नॉट लेस। इतना सब कुछ है, आप एक ब्रांच में घुस जाइए, इतना है कि यू विल सैल्यूट दैट। सेम डे आध्यात्म है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि ये कह सकूं कि ये साइंस तो साइंस ही, मतलब इट इज नॉट ए आध्यात्म इज ओनली ग्रेट। आई एम नॉट इन दैट पोजीशन। आई हैव नॉट रीच्ड दैट कंक्लूजन। इट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू से, बिकॉज मैं जिस तरह भी साइंस में घुसता हूँ, आई फाइंड बाप रे, व्हाट इज नॉट देयर। लोगों ने क्या नहीं किया है। मैं नहीं बोल सकता कि मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारत में ही सबसे ग्रेट आध्यात्म की स्टडी हुई है और दूसरे लोगों की थिंकिंग बिल्कुल जीरो थी। नो, there is so much. I want to understand my Adhyatma also. And whenever I go to science, I find it tremendous knowledge, effort. मैंने इस विषय में आपको पहले एक बार बताया था कि वैदिक लिटरेचर जो है, ये मैंने 2 शब्द यूज किए थे, पराविद्या एंड अपराविद्या। और अपराविद्या में ज्ञान और विज्ञान की बात मैंने की थी। तो ज्ञान और विज्ञान जो है ये माइंड के सब्जेक्ट है। जो पराविद्या है वो आत्मा और परमात्मा के मतलब विषय है। अब ये जो मैं यहाँ डिवीजन कर रहा हूँ, बहुत बड़ा डिवीजन है ये, क्योंकि आत्मा के अंदर एक भी गुण ऐसा नहीं है जो मन के अंदर है, एक भी गुण ऐसा नहीं। तो जब मन से जो है आप ज्ञान विज्ञान को जानते हो, और ज्ञान विज्ञान की जो अंतिम चरम सीमा है वो मन ही है। लेकिन जो आत्म तत्व है और उसके गुण और उसका आनंद, उसकी अनुभूति, उसकी अनंतता, उसका इटर्नल रहना, ये सब जो एक अलग चीजें हैं, वो मन के द्वारा आ ही नहीं पाता। तो उस प्रज्ञान को जानने की भी जरूरत है, बिकॉज वो भी हम ही है।
या हमसे अलग नहीं है। ये अध्यात्म को समझना ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट है इन कंपेरेटिव टू साइंस, बिकॉज साइंस इज एवरीथिंग इज इफ यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस देन ओनली यू एक्सेप्ट, यू डोंट एक्सेप्ट लाइक ये दैट। इतना ही डिफिकल्ट है जैसे सत्य बोलना, जो कि सबसे आसान है लेकिन आदमी नहीं करता। राम विनोद जी, वो जो साइंस चलो तुम्हारी समझ करेंगे। में, राम विनोद जी, जो साइंस तुम्हारी समझ में आती है ना, उसको आपने 20 साल पढ़ा है, 40 साल अनुभव किया है। करेक्ट करेक्ट, हैं? वही बट मेरी डेफिनेशन से अध्यात्म के लिए तो नहीं अभी अध्यात्म के लिए तो तुम अल्फाबेट पे हो, मैं भी वही हूँ। राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। असल में क्या है कि हमारी जो जब बेस्ट लड़ने की जो लाइफ का हिस्सा था, उस वो पे हमारा छुट गया। उसका गया है, अध्यात्म पे सबका नहीं गया है। ये तो साइंस को भी जो है, साइंस पे भी जहाँ तक तुम अध्यात्म में सारे आंसर नहीं मिलते, साइंस में भी कोई आंसर नहीं मिलता। अल्टीमेटली वो सब जगह करके एटम का हुआ था, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन के नीचे भी वो निकलते जा रहे क्वार्क्स आ गए। बट अशोक भाई, मेरी इच्छा है, मेरी मतलब अंदर से कामना है आई कि नो। अध्यात्म के लिए भी मैं कुछ समझ सकूं, इसलिए मैं कभी कभी ऐसे प्रश्न कर बैठता हूँ जिसमें आप सब लोगों का टाइम लेता हूँ मैं, बिकॉज मेरे तो मन में जो क्वेश्चन आता है वो मैं रेज कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ जोड़ना चाहूंगा राम विनोद जी। हम लोग जो अभी यहाँ अध्यात्म की जो स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी हम एक साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, मगर अध्यात्म की रियल स्टडी जो है वो इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि अध्यात्म आत्म से संबंधित है। मतलब it is not about what you are the object of experience, it is about the experiencer itself. अभी तक जब हम किसी भी शास्त्र की किताब को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम उसको एक साइंटिफिक तरीके से देख रहे हैं। तो इसमें क्या सच हो सकता है, क्या नहीं, इंटेलेक्चुअली क्या इसमें ठीक लगता है, क्या नहीं, ये तरह से। मगर जो व्यक्ति उसको स्टडी कर रहा है, उस व्यक्ति की स्वयं आत्म की स्टडी को अध्यात्म बोलते हैं। तो इसलिए इसमें इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है, जो ये हम लोग जो साइंटिफिक तरीके से जो स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो बहुत सिंपल है। वो सिंपल इसलिए है क्योंकि वो सिंपली बैठ करके और अपने मन को शांत करके मेडिटेट करना, यानी ध्यान लगाने की बात है। स्वयं को समझना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। स्वयं को समझना इज ए साइंटिफिक एनालिसिस। स्वयं को जानना, समझना नहीं, जानना इज द ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, बट जानने के लिए, समझने के लिए तो हम लोग 6 आदमी बैठ जाते हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने विचारों से समझाते हैं। भाई सेम चीज को समझाने के शब्दों का डिफरेंट तरीके से हम यूज करते हैं, मगर जानने के लिए तो आपको एकांत में स्वयं ही बैठना पड़ता है। वो स्टेज जब आती है आदमी की, तब ये जो समझा है ये आसान होना शुरू हो जाता है। तो वो जो है ना, वो स्टेज आनी आवश्यक है। सेकंड स्टेज जो है वो आवश्यक है। अध्यात्म के अंदर सिर्फ स्टडी करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो साइंटिफिक नॉलेज मिल जाएगी। तो यू कैनॉट बी कॉल्ड ए ऋषि, यू विल बी कॉल्ड ए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट और ऋषि का मेन डिफरेंस क्या है? साइंटिस्ट इज गोइंग आउटवर्ड्स इन द प्रकृति, इन द नेचर एंड डिस्कवरिंग थिंग्स, and rishi is going inwards to the atma and discovering things. So ये जो 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 डायरेक्शन ऑफ जो है हमारी जो माइंड की, वो चेंज होने की आवश्यकता हो जाती है। कि साइंटिफिक, अभी जैसा कि मैंने कहा, अभी तक हम लोग सिर्फ एक साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं यहाँ बैठकर, बट जो भी पार्ट उसका हम अंदर ले जाते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट तो ले जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं ले जाते, कुछ ना कुछ तो ले जाते हैं। वो पार्ट जब अंदर जाता है हमारे, वो मेरे आत्म को, मैं को, वो उसको इवॉल्व करता है, वो उसको डेवलप करता है। लेवल बढ़ता जाता है।
उसको जो इवॉल्व करना का है, उसकी जो अवेयरनेस बढ़ाने का जो काम करता है, तो वो सिर्फ वही करता है जो हमारे अंदर चला जाता है। बाकी जो नहीं जाता है वो, उससे तो हमने नहीं कुछ पाना। तो साइंटिफिक मतलब वो इंटेलेक्चुअली तो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, बट वो अंदर गया नहीं, तो इवॉल्व नहीं करा उसने। तो इवॉल्व वही करता है जो हमारे अंदर चला जाता है। तो इसलिए जहाँ तक मेरा विचार है कि इस स्टडी के बाद में नेक्स्ट स्टेज के अंदर उसको स्वयं जानना, उस स्टेज पे जाना पड़ता है। And that is not a very difficult thing. Just sit down, do nothing, just observe. Start with a simple thing, and then eventually it will get there. But it's a process. It's a process. 7 रोटी के खाने के बाद अगर पेट भरता है तो वो 7वीं के बाद ही भरेगा। आप 7वीं रोटी पहली बार में नहीं खा सकते, 6 के बाद ही खाओगे। So वो process has to happen. So in my opinion, मतलब वेरी नाइस। है ना, कि तो उपनिषदों में एक मंत्र आता है, बहुत एक्चुअली वो उपनिषद का है कि इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसा सत्वम उत्तमम। सत्वाद इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसा सत्वम उत्तमम सत्वादधि महान आत्मा महतात अव्यक्तम उत्तमम अव्यक्तात् तु परम पुरुषः व्यापको अलिंग एव च यज ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वम च गच्छति। तो इसके मीनिंग क्या है? इंद्रियां हैं, स्थूल हैं, तो कहते हैं इनसे श्रेष्ठ मन है। इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसा सत्वम उत्तमम। और उस मन के अंदर भी क्या है? रजो सतो तमो गुण ये सब विद्यमान है। तो उसके अंदर उस मन से भी जो परे है वो सत्व गुण है। तभी उन्होंने कहा ना आपको द्वितीय चैप्टर में कि निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मा, वहां भी कहा कि सत्व में स्थित हो जाओ। मीन्स मन के अंदर से रजो और तमो गुण के थोड़ा सा ऊपर उठ के सत्व में आ जाओ स्थित। तो यहां पर भी वही कहा गया, इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसा सत्वम उत्तमम सत्वादधि महान आत्मा। और उस सत्व से भी ऊपर जो है वो मेरी जीवात्मा, जो मैं हूं वो हूं। महान आत्मा महतात अव्यक्तम उत्तमम। और उससे भी परे एक शब्द, एक कोई शक्ति है जिसको मैं अव्यक्त कहता हूं। मतलब जो प्रकृति है इसको अव्यक्त कहा गया। मीन्स अगर आप सूक्ष्म प्रकृति में जाइए, जिसको हम लोग उमा शब्द से यूज किया गया है वेदों में, उसको कहा गया, उसको देयर इज नो वे टू एक्सप्लेन इट। वो क्या है, कैसी है, आई डोंट नो। क्योंकि उसके अंदर से जब चीजें प्रकट होती हैं तो उनके लिए फिर हम देवी देवता बना रखे हैं यहाँ पे, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती सब हैं। लेकिन वो स्वयं में अव्यक्त शक्ति है। अब फिर वो कहते हैं कि अव्यक्तात् परम पुरुषः, उस अव्यक्त शक्ति से भी परे एक शक्ति है जिसको कि पुरुष कहा गया है वैदिक लिटरेचर में। अमृता पुरुषः व्यापकः अलिंग एव च, जो कैसा है? व्यापक, सर्वव्यापक है। और अलिंग एव च, और उसके अंदर कोई लिंग नहीं है। मतलब उसको आप ये नहीं कह सकते। अलिंग को जो वैदिक लिटरेचर में ये कहा गया, जैसे धुआं हुआ तो ये कहा गया वहां पे अग्नि होगी। यदि कहीं पर फ्लडिंग हो रही है तो ये कहा जाता है कि कहीं पे बरसात जरूर हुई होगी जिससे फ्लडिंग हुई है, कहीं से कुछ हुआ है, तो ये उसका लिंग बन जाता है। तो हम लोग के उसमें पुरुष, स्त्री या नपुंसक, ये 3 लिंग हैं। तो इन सबसे भी वो अरे अलग है, कुछ क्या है मुझे नहीं पता, व्यापक है। और फिर कहते हैं यज ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, जिसने जन्म लिया हुआ है, जो जंतु है, वो जिसको जानकर मुच्यते, बंधनों से मुक्ति को प्राप्त करता है, अमृतत्वम च गच्छति, और एक ऐसी अवस्था में जाता है जो अमृतम है। अमृत के 2 माने होते हैं, एक तो नेक्टर कहते हैं अमृत तत्व, या जहां पर मृत नहीं है, जहां पर मृत्यु नहीं होती, मतलब आप इटर्नल हो जाते हो। तो एक देखो, एक छोटे से इस मंत्र के या श्लोक के अंदर ही हमारे शरीर के इंद्रियों से लेके अंदर जाते 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 कहां तक ले गए, और उस आत्मा और परमात्मा का वर्णन तक कर दिया गया जिसको कि पाना है। तो मुझे क्या लगता है कि ये कहते ना, ये दुविधा, हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर इंद्रियां भी पड़ी हुई हैं, विकार भी हैं, हमारे संस्कार भी हैं। इस संसार के अंदर भी मुझे विचरण करना है, सब चीजों से, दुखों से, सुखों से लड़ना है, साथ में वो रास्ता भी लेना है जहां से मैं अध्यात्म के थ्रू उस आत्म तत्व को समझूं। अगर मैं इन दोनों में एक बैलेंस बनाता हूं, इसे डायनेमिक बैलेंसिंग कहते हैं, आई थिंक दैट्स द बेस्ट लाइफ वी कैन हैव हियर। चलिए, थैंक यू अनिल जी। सॉरी मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट टाइम करा हो था गया, क्योंकि समय हो गया था। का तो मॉर्निंग है ना अभी। आई थिंक हम लोग एक जस्ट ए प्रपोजल एंड यू कैन थिंक अबाउट इट एंड विल नेक्स्ट वीक
बट 18वां अध्याय चल रहा है, वो अभी कुछ हफ्तों में हम लोग शायद इसको भी खत्म कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो उसके बाद में जो है हम लोग कुछ जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स ऑफ डूइंग थिंग्स, क्या मेरा ख्याल है उसके ऊपर हम लोग फिर करेक्ट, जब हम मिलेंगे तो विचार कर कुछ सकते हैं। ऐसी चीजें करेंगे जो थोड़े Right. और प्रैक्टिकल उसमें आ जाए। वेरी गुड, वेरी ठीक है भाई। ठीक है। ठीक है, ओके, मिलते हैं ओके, फिर बाय बाय। नेक्स्ट बाय वीक मिलते हैं। नमस्कार नमस्कार। जी एवरीबॉडी। नमस्कार। बाय। ये सब माया है। नहीं